पहले दिन से ही हमें शक हो गया था हमारी बच्ची के साथ कुछ हो गया। ये मेरे ऊपर क्या बताएगी। मम्मा ने बताया जी ये बात हो गई। जब मैंने 15 पे कॉल की है, आते ही वो मेरे साथ शद्दत शुरू करना शुरू कर दिया। मुझे पुलिस डरा वाले धमका रहा। आपकी कॉल पर आपको इंसाफ देने के लिए आए थे तो उल्टा वो आप वो पर मेरे मारना पे ऊपर शुरू कर प्रेशर डाल रहे थे। वो कह रहे थे आप गरीब लोग हो, बच्चियों की इज्जतें उछाल के पैसे का जरिया बनाते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। थाना सांदा के इलाका में एक मासूम बच्ची के साथ की गई और करने वाले कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के मोहल्लेदार थे जिन्होंने इस बच्ची के साथ की। और जब उस का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उस बच्ची के बाप ने हमारी पुलिस के साथ रब्ता किया तो आगे पुलिस ने उनके साथ किस तरह से रवैया इस्तेमाल किया, वो जब आप उस मुतासरा बच्ची के बाप की गुफ्तगू सुनेंगे जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो यकीन करें आप भी शर्म के मारे मुझे नहीं लगता कि क्या कुछ इनके बारे में बोलेंगे। लेकिन इनसे जानते कि इनको कैसे पता चला कि इनकी बच्ची के साथ की गई और ये जो करने वाले इनके मोहल्लेदार हैं ये कौन है और इनकी बच्ची के साथ इन्होंने कैसे की। भजन, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। मुश्ताक साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ? 10 साल की बच्ची मेरी। बच्ची स्कूल से मैं घर छोड़ के गया हूँ। घर छोड़ने के बाद बच्ची ऊपर जाती है अपनी दादों के पास। रास्ते में दरिंदों ने नोच लिया इसको। ये कौन दरिंदे थे? ये किराएदार थे, पठान थे ये भी। किस तरह से इन्होंने आपकी बच्ची के साथ की और बच्ची कहाँ पे थी उस वक्त? बच्ची ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद बच्ची ने आगे कुछ नहीं बताया, ना मामा को ना मुझे बताया। पहले दिन से ही हमें शक हो गया था हमारी बच्ची के साथ कुछ हो गया। किस तरह से शक हुआ था आपको? बच्ची का चलना, बच्ची का फौरन बीमार हो जाना। बच्ची डरी हुई थी, सहमी हुई थी। बच्ची को बुखार हो गया। बच्ची बताती थी मेरे पेट में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। बच्ची ना तो उस दिन ट्यूशन जा सकी। गलत होने के बाद बच्ची ने हमें 8 दिन कुछ नहीं बताया। प्यार से डेली पूछते रहे बच्ची से, बच्ची ने कुछ नहीं बताया। बच्ची बीमार हो गई। बच्ची की मैं मेडिसिन भी लाता रहा, बच्ची को खिलाता रहा। 8 दिन के बाद एक दिन ऐसे हुआ, रात को बच्ची सो रही है, रात का 2:30-3 बजे का टाइम। बच्ची उठी है, उठते ही बच्ची ऐसे जैसे इसके साथ अभी अभी वाक़ा हुआ है। बच्ची डरी हुई थी। बच्ची कह रही थी 2 बंदे आ गए हैं, मुझे भी मार देंगे, मेरी मम्मी पापा को भी मार देंगे। इतना सारा कुछ आपको नजर आ रहा था तो बच्ची की वालदा ने गौर नहीं किया कि बच्ची के साथ कुछ हुआ है ऐसा वाक़या? मुझे बताया, बच्ची की वालदा ने कहा बच्ची के कपड़ों पर खून लगा हुआ है, ये बच्ची के साथ कुछ हुआ है। मैंने कहा भी हो सकता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक दूसरे का साथ झगड़ते हैं, किसी ने धक्का दे दिया हो। हमारे ज़हन में तो यही था। जब 8 दिन के बाद बच्ची ने मुझे बताया, मुझे नहीं बताया, अपनी आपी को बताया, आपी ने अपनी मम्मा को बताया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 6 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। और ये जो बेटी है आपकी, ये इसका कितना नंबर ये है? 6वें नंबर पे है। 6वें नंबर पे है। ये इससे 2 छोटियां बेटी हैं। तो जब बच्ची ने अपनी बहन को बताया कि मेरे साथ ये की है तो फिर आप लोगों को बताया उस बच्ची ने? बच्ची ने बताया अपनी मम्मा को सुबह के टाइम। ये मेरे ऊपर क्या बताएगी। मम्मा ने बताया जी ये बात होगी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं फौरन भाग के बाहर निकला हूँ कमरे से। बाहर जाके मैंने सोचा भी अगर मैं कोई गलत कदम उठाता हूँ ना तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे, इनका कोई सहारा नहीं बनेगा। तो जब 2016 में 14 में मेरा घर जला था ना, तो मेरी किसी ने आगे वहाँ भी नहीं सुनी। बच्ची ने जब बता दिया, आप लोगों को पता चल गया, आपने फिर पुलिस को कैसे बताया, किस तरह से इतला दी? मैं बाहर निकला हूँ, बाहर जाके मैं बैठ गया हूँ, परेशान था। फिर मैंने मोहल्लेदारों से मशवरा किया, भी ये मेरी बच्ची के साथ वाक़या हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा भी आप ऐसे करें, इसको थाने ले जाएं, थाने ले जाकर बताएं उनको, FIR करें, फिर इसकी मेडिकल करवाएं। पुलिस आई नहीं थी 15 पे कॉल करने पे? एक बंदे ने कहा भी आप ऐसे करें, 15 पे कॉल करें। 15 पे जब कॉल करते हैं तो ये हमारे पूरे पंजाब में बात सुनी जाती है, आपकी सुनाई ठीक होगी। जब मैंने 15 पे कॉल की है, जब वो पुलिस वाले आए, आते ही वो मेरे साथ शद्दत शुरू करना शुरू कर दिया। मुझे पुलिस वाले आपकी कॉल पर आपको इंसाफ देने के लिए आए थे तो उल्टा वो आप पर मारना शुरू प्रेशर डाल रहे थे। वो कह रहे थे आप गरीब लोग हो, बच्चियों की इज्जतें उछाल के पैसे का जरिया बनाते हो, लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हो। यहाँ पे बच्ची लेटी हुई थी, बच्ची से आते ही उन्होंने चादर खींची। चादर खींचते बच्ची के साथ सवाल गलत करने शुरू कर दिए। लेडीज पुलिस ने सवाल शुरू किए? मर्द थे, पुलिस लेडीज नहीं आई थी। क्या सवाल कर रहे थे? आपका पजामा
कैसे उतारा उन्होंने, कैसे वो आपको लेके गए अंदर, कितने बंदे थे, कैसे किया? पुलिस वाले आपके सामने पूछ रहे थे? मेरे सामने ये सवाल वो साहब इंस्पेक्टर कर रहा था। फिर उसके बाद ऊपर लेके गए हैं बच्ची को उठा के। बच्ची कह रही मैं उनके कमरे में नहीं जाना, वो मुझे मार देंगे। बच्ची को इतना डराया हुआ था? बच्ची इतनी डरी हुई थी। जब ऊपर गई है तो बच्ची ने आंखों के ऊपर हाथ रख लिया। अंदर एक लड़का मौजूद था। बच्ची ने कहा एक लड़का ये है, एक लड़का इसके साथ और है। फिर उसको नीचे ले आए हैं। मुझे कहते आप भी साथ चलो। मैं कहा भी मैं अपनी बैग पे आता हूँ बच्ची को साथ लेके। साफ ज़ाहिर है बच्ची बीमार है, बच्ची की वालदा को भी साथ लेके जाता मैं। उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा, गिरेबान से पकड़ लिया, कंधे से पकड़ के, और बच्ची के हाथ के पकड़ से डाले के अंदर बैठा दिया जबरदस्ती। फिर वहां जाके मुझे छोड़ दिया उन्होंने। यहाँ पे भी वो गाली देने लग पड़ा मुझे। मैंने उसके साथ झगड़ा किया पुलिस वालों के साथ। ये कौन से थाने की पुलिस थी? ये सांदा थाने की थी। अच्छा मुश्ताक साहब, एंड द एंड आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी बेटी के साथ होने वाली ये जो है जिसका आपने मुकदमा दर्ज करवाया, आपने अपनी बेटी का मेडिकल करवाया था, मेडिकल में साबित हुआ कि आपकी बेटी के साथ हुई है? मुझे थाने लेके गए हैं रात के 9 बजे तक, ना तो उन्होंने FIR मेरी काटी है, वहाँ पे मुझे बिठाई रखा है उन्होंने। मुलजम के जो थे ना लोग, काफी 15 से 20 लोग आए हुए थे, 10-12 वकील थे उनके। वो मुझे बाहर ही बिठाते रहे हैं। बच्ची अंदर अकेली थी। अच्छा। बच्ची से जो आ रहा है बयान पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है बच्ची से, कैसे हुई, कैसे किया लोगों ने। मेडिकल नहीं हुआ अभी तक? बच्ची का मेडिकल पुलिस वालों ने नहीं होने दिया। वहाँ पे उन्होंने FIR लिखी अपनी मर्जी से। लिखने के बाद उन्होंने मेरे अंगूठे लगवा लिए वहाँ। ये जो FIR आपने दर्ज करवाई है, ये पुलिस ने अपनी मर्जी से आपकी मुद्दत में दर्ज कर दी है? वो दर्ज कर दी है। दर्ज करने के बाद को मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, भी क्या लिखा ऊपर क्या नहीं है। उन्होंने मेरे अंगूठे लगवा लिए हैं भी आपकी बच्ची की हमने ये लिख दी है बातें, आपको इंसाफ मिलेगा। अब आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा इंसाफ मिलेगा, कि उन्होंने पैसे ले लिए वहाँ से। एक तो मेरी बच्ची का मेडिकल नहीं होने दिया। जब साहब इंस्पेक्टर मुझे लेके गई है वहाँ पे, उन्होंने कहा था अभी आप सुबह चले जाना मजिस्ट्रेट के पास। ये सारी बातें वो सब पुलिस अफसरान सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं। मैं थाने में भी बैठ के ये बातें की है। कोई आपके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है, कोई प्रेशर दबाव डाल रहा मुझे है? थानेदार भी दबा रहा है। किस चीज का दबाव? इंस्पेक्टर जो है वो भी कर रहा था, आपका केस के पल्ले कुछ नहीं है, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं ये बच्चों समेत खुदकुशी कर लूँगा। ये नाज़रीन शहर लाहौर का वाक़या है और थाना सांदा की ये हदूद राजगढ़ का ये वो मेहनत कश है जिसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक कि इनकी बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई, जबकि इनका ये कहना है कि इनकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और पुलिस इनकी बच्ची का मेडिकल नहीं करवाने दे रही। अब देखना ये है कि क्या इस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, अगर हुई तो फिर मेडिकल क्यों अब तक नहीं हुआ, जबकि FIR हुई, एक मुलज़म को पुलिस ने गिरफ़्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया और दूसरा जो मुलज़म है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका। हम बहुत सारे इस तरह के वाक़यात आपके सामने लेकर आते हैं और जब से CCD वजूद में आई है और CCD के आने के बाद इस तरह के जो वाक़यात है, जो बच्चियों के साथ, जो ख़वातीन के साथ राह चलते जो मनचले लोग हैं, जो नौजवान उबाश किस्म की हरकतें करते हैं, उनके साथ जिस तरह की सज़ा उनको दी जाती है, अगर वही मामला इस बच्ची के साथ करने वाले उन दरिंदों के साथ किया जाता तो आज ये बाप अपनी बच्ची के साथ होने वाले जुल्म की कहानी आपको ना सुना रहा होता। हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि आप खुदारा उस बच्ची का मेडिकल करवाएं, जो कानून के तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। अगर बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अगर जिन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं उनको बेगुनाह करके छोड़ दिया जाए, और अगर उन लोगों ने इनकी बच्ची के साथ की तो फिर उनके साथ भी जो आजकल हाफ फ्राई और फुल फ्राई वाला जो सिलसिला है वो होना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।